नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, बात करते हैं कम्यूटेशन के ऊपर। हमारे एक्स बैंक एम्प्लॉइज श्री धर्म सिंह, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कम्यूटेशन के ऊपर एक अपना मैसेज शेयर किया है। मैं आपको हिंदी वर्जन में बता रहा हूँ। कम्यूटेशन एक बार फिर से रिटायरी तारीख पे तारीख के चक्कर में फंस गए, चाहे वो पेंशन अपडेशन हो या स्पेशल अलाउंस या फिर रिस्टोरेशन ऑफ पेंशन का मामला। कुछ दिन पहले गुमनामी की जिंदगी जी रहे 95 वर्षीय केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने के एक बड़े व अपने वक्त के जुझारू नेता से मैंने पूछा, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन का फार्मूला क्या है? 15 वर्ष तक जारी रखने के पीछे क्या राज है? क्या सरकार या बैंक सचमुच कम्यूटेशन पर ब्याज वसूलना चाहते हैं? इसका कुछ तो इतिहास होगा। वह बोले, धर्म भाई, पहले की बात कुछ और थी। वह जुझारूपन, लगन, एकता आज के समय कहीं दिखाई नहीं देता। जो उन्होंने बताया वह आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कम्यूटेशन रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन, इसकी रिकवरी कब और कैसे आरंभ हुई? हिस्ट्री ऑफ द कम्यूटेशन फैक्टर एंड रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड फैक्टर। 1 नवंबर 81 को महत्वपूर्ण समझौता केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन और सरकार के बीच में हुआ। उसका नाम दिया गया सेंट्रल सिविल सर्विसेज कम्यूटेशन रूल्स 1981। इस समझौते में कम्यूटेशन तथा रिस्टोरेशन पर कम्यूटेशन के आपसी सहमति के महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से। पहला, रिटायरमेंट के बाद बहुत रिटायरीज के सारे सामाजिक व आर्थिक जिम्मेदारियां अधूरी रह जाती हैं। उन्हें पूरा करने के लिए कम्यूटेशन अर्थात पेंशन का कुछ हिस्सा पहले ले लिया जाए तथा पेंशन से थोड़ा थोड़ा कटता चला जाएगा, एक EMI की तरह। सेकेंड, कम्यूटेशन कितना होगा यह तो कम्यूटेशन फैक्टर चार्ट बना दिया गया। उसका आधार था उम्र, जिंदा रहने की दर या मृत्यु दर तथा महंगाई दर के साथ साथ उस समय के बैंक ब्याज इत्यादि को ध्यान में रखकर कम्यूटेशन फैक्टर चार्ट बनाया गया, जिससे कि आपको कम्यूटेशन कितना पैसा मिलेगा यह निर्धारित हो सके। परंतु कम्यूटेड अमाउंट की वसूल का केवल एक आधार था कि कम्यूटेड पैसा मासिक पेंशन से EMI की तरह रिकवरी किया जाएगा। थर्ड पॉइंट था कि कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी 8 वर्ष से 10 वर्ष में हो जाती, परंतु इसके लिए 15 वर्ष सुनिश्चित किए गए, क्योंकि रिटायरीज ने उस समय महसूस किया कि एक तो पेंशन बहुत कम है, इसके साथ कम्यूटेड पैसे की कटौती, टेक होम पेंशन बहुत कम रह गई, घर का गुजारा मुश्किल। पेंशन से कम्यूटेड अमाउंट की कटौती कम की जाए तथा EMI की तरह कटौतियां 15 वर्ष कर दी जाए, ताकि टेक होम पेंशन बढ़ जाएगी और आर्थिक मदद का पेंशन का उद्देश्य पूरा हो सके। सरकार ने बातें मान ली। रिटायरीज के साथ एक बार फिर धोखा हुआ। रिटायरीज खुश थे कि टेक होम पेंशन में बढ़ोतरी से गुजारा सही होगा। फाइनल ऑर्डर आने पर रिकवरी पीरियड्स तो 15 वर्ष हो गए, पर मंथली रिकवरी अमाउंट वही रहा। इससे रिटायरीज को फायदे होने के बजाय नुकसान होता चला गया। रिटायरीज के नुकसान से बचाने के लिए नेताओं ने फिर प्रयास आरंभ कर दिए, मगर कछुए की चाल से। वर्ष 1992 से 1999 बातचीत का दौर चलता रहा। कम्यूटेशन पर पेंशन रूल्स 1992 लाया गया, पर उसमें रिस्टोरेशन पीरियड का कोई उल्लेख नहीं था। मगर PSU में भी 1995 से स्कीम को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया। 5th पे कमीशन ने भी पुरजोर सिफारिश की थी कि एक छानबे से रिस्टोरेशन पीरियड 12 वर्ष कर दिया जाए। सफलतापूर्वक प्रयास कर नेताओं व सरकार के बीच 1999 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ। रिटायरीज को हो रहे नुकसान को बचाने का प्रयास किया गया। रेजोल्यूशन के महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार थीं। रेजोल्यूशन नंबर 48441 पेंशन 63/99 F फाइनेंस डिपार्टमेंट 3 December 1999। Subject: restoration of 1/3 commutation portion of pension after 12 years from the date of commutation in respect of the government servant who had drawn lump sum amount. In accordance with the provisions of Finance Department Office Memorandum dated 20th December 85 and Rule 7(1) of the Commutation of Pension Rules 1992, state the government pensioner who have committed a portion of their pension are entitled to
restoration of the said committed portion of the pension on the expiry of 12 years from the date of which the amount of pension was reduced on account of the commutation. The resolution for the reference, the Government of India, the Ministry of Personal PG and Pension in their order dated 30 September 1996 have implemented in the order decision of Honorable Supreme Court of India in writ petition dated 15 December 95. The benefit of the restoration of the committed pension is also admissible of those central government employees who have been observed in public undertakings, autonomous statutory bodies. Date of restoration, the 1/3 of the pension representing the commuted value shall be restored after the completion of 12 years from the date of such sanction of pension or from 1st January 1985, whichever is later. Signed है पी के मिश्रा, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। रेजुलेशन में पेंशन रेस्टोरेशन 15 वर्ष से कम करके 12 वर्ष की सिफारिश स्पष्ट रूप से की गई थी। रेजुलेशन को डिपार्टमेंट डीओपीटी भेजा गया। डीओपीटी ने कानूनी सलाह के लिए लॉ मिनिस्ट्री और फिर ठंडे बस्ते में। नेता लोग इंतजार करते रहे। पुराने नेता रिटायर्ड हो गए। आने वाले नेताओं को ज़्यादातर कुछ मालूम नहीं था। नेता भी मस्त तथा मिनिस्ट्री भी मस्त, सभी रिटायरीज पस्त। रिटायरीज को कम्यूटेशन पर सबसे बड़ा नुकसान यह हो रहा है कि 15 वर्षों के रिस्टोरेशन पीरियड पर 10.75% का ब्याज देना पड़ रहा है। सरकार को पूरी तरह जगा दिया गया है। उम्मीद है जल्द से जल्द हम रिटायरीज को राहत व शुभ समाचार मिलने वाला है। संगठन द्वारा अभी तक किए गए प्रयास एक सराहनीय है। ए, 5th और 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस। बी, नेशनल जुडिशियल पे कमीशन हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस पी.बी. रेड्डी of Supreme Court of India appointed by the Honorable Supreme Court in the year 21 also recommended for the reduction for 15 years to 12 years, page 88 to 112. C. Confederation of the Central Government Employees and Workers, New Delhi. D. Railway Senior Citizen Welfare Society, Chandigarh. E. केरला हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले। F. गुजरात गवर्नमेंट का महत्वपूर्ण फैसला। G. रिपोर्ट ऑफ द एक्चुअरीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इनकी रिकमेंडेशंस। H. पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट चंडीगढ़ इंटरिम ऑर्डर। I. ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन, ऑल रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रेलवे, PNT, सेंट्रल एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, बैंकिंग सेक्टर रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन, CBPRO, AIBPRF, AIBPRC और अन्य संगठनों के साथ मेरे जैसे छोटे सामाजिक कार्यकर्ता ने भी प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और मंत्रालय, IB तथा EOB को बहुत से पत्र व्यवहार तथा बैठकों के माध्यम से रिस्टोरेशन ऑफ कमिटेड पेंशन पर हो रहे अन्याय को दूर करने का अनुरोध कर चुके हैं। मुझे तथा प्रयासरत है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको शुभ समाचार मिल जाएंगे। चलते चलते रिटायरीज हैं तो दर्द मिलते रहेंगे। दर्द पारिवारिक हो या आर्थिक, इसमें सहनशीलता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। भाई प्रवीण बिज जी ने ठीक ही कहा है। कुछ इस कदर तेज है जिंदगी की रफ्तार कि हम बुजुर्गों को सुबह का दर्द शाम को पुराना लगता है। अब आप स्वस्थ रहें, प्रयासरत रहें तथा सकारात्मक सोचें, केंद्रीय सरकार सोचें। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।